माता को बड़ा पीड़ा दी है। उस पीड़ा के कारण भगवान परशुराम ने उसके सहस्त्रों भुजाएं काट दी उन्होंने से। सबसे बड़ा शत्रु परशुराम जी का यही रहा। उनका इसीलिए उदाहरण दिया है कि सहस बाहु सम सोर मोरा, तो सहस्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिसने ये धनुष तोड़ा है वो बिलिकाव बिहाय समाजा, वो समाज को छोड़कर के अलग हो जाए। और न तो मारे जई हैं सब राजा, तो समाज छोड़कर के उसको अलग हो जाए, सारे राजा मारे जाएंगे। ऐसा परशुराम जी ने भगवान राम से कहा है। स्थिति बड़ी नाजुक है। यदि धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाता है तो सीधे परशुराम जी प्रहार कर देंगे, ऐसा भय है। अगर समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़ता है तो भी परशुराम जी प्रहार कर देंगे। तो ये जनकपुरी के लोग नहीं चाहते हैं धनुष तोड़ने वाले सुकुमार बालक राम को कोई हानि पहुंचे। विशाल काय परशुराम जी को देख करके, विशाल क्रोध को देख करके सभी सहमे हुए हैं और राम की ओर ध्यान से राम को देख रहे हैं। कहीं यह राम कह न दें हमने धनुष तोड़ा है, समाज से कहीं खुद ना अलग हो जाए। समाज इनको नहीं छोड़ना चाहती है। भगवान राम का अनिष्ट कोई नहीं चाहता है। छोटे से बालक हैं, इसलिए ममता है उस पूरे जनकपुरी वालों को। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या करे, कैसे ये विवाद बचे। तो विवाद को बचाने के लिए हमारे लक्ष्मण जी बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं, बालक हैं, हंसाते हुए, अपमान करते हुए, ताकि परशुराम जी को ध्यान भटकाना है, बातों में उलझाना है, समाज को भी दर्शन कराना है, आध्यात्म दर्शन भी होना है, एक दूसरे का परिचय भी होना है। वो लक्ष्मण ने कहा, अपनी पहचान बताई। सोने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले अभिमाने। परशुराम जी का मान करते हुए बताया और अपनी पहचान बताई कि बालकपन में तुम बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली, तब आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यानी ये पहचान बताइए कि मैं वही शेषा अवतार लक्ष्मण हूँ जो तुम्हारे यहाँ शिक्षा लेने आया था, और मैं बालपन में शिक्षा ग्रहण करते करते बहुत सी धनुषियां तोड़ डाले थे, काट डाले थे। शेषा अवतार पुत्र देते थे, डोरी काट देते थे, कहीं कुछ काट देते थे। तो परशुराम जी जो शिष्य को शिक्षा दे रहे थे, क्रोध नहीं किया इस प्रकार से। तो वही याद दिलाया कि मैं वही शेषा अवतार लक्ष्मण हूँ। ये शब्द जो अध्यात्म था, इसलिए सीधा परिचय न दे करके धनुष से संबोधन किया है कि बहुत धनुष तोड़िय लड़काई, कब हम असर से कीन गुसाई। आगे समाज का दर्शन दिया है। यही जो चाप खंड में पढ़े देखे हैं, उसके लिए भगवान परशुराम का ध्यान आकर्षित किया है लक्ष्मण ने। यही धनु परम ममता के हेतु सुन विषाय कहे रघुकुल हेतु। कहा कि इसी धन पर क्यों ममता है, इतनी मैंने धनुषियां तोड़ डाली, तब आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। ये बात तो परशुराम जी जानते थे और लक्ष्मण जानते थे। समाज नहीं जानता था कि लक्ष्मण किस धनुषी की बात कर रहा है। बहुत सी धनुषियां तोड़ी, तो परशुराम जी ने जाना है, लक्ष्मण ने जाना है। परशुराम लक्ष्मण एक दूसरे को पहचान रहे हैं और क्रोध करके सामाजिक दर्शन दिया है। हमारे परशुराम जी ने कहा, रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, बोलत तो ही न संभाल। ये भी एक आध्यात्म दर्शन है, लेकिन परशुराम जी जानते और लक्ष्मण जानता है। रे न बालक काल बस, बोले हे राजा के लड़के, तू काल है, ये कोई नहीं जानता, केवल परशुराम जी जानते हैं। शेष अवतार लक्ष्मण है, शेष है, शेष नाग है, ये काल है, ये केवल परशुराम जी जानते हैं। ये आध्यात्म दर्शन है। परशुराम जी ने कहा, मैंने पहचान लिया है तुमको, मैंने तुमको पहचान लिया है, तुम शेष अवतार लक्ष्मण हो।
बोलत तो ही न संभाल, इसीलिए तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है। कारण जब एक व्यक्ति एक मुंह बोलता है तो जो सब सुनते हैं, जब दो मुंह आपस में बोलने लगे तो ना उसकी बात समझ में आती है ना उसकी बात समझ में आती है, दोनों मुंह की बात समझ में नहीं आती है। जब एक साथ दोनों बोलेंगे दोनों की बात समझ में नहीं आएगी। और तुम्हारे तो सहस्र मुंह है, 1000 फन है तुम्हारे शेषावतार लक्ष्मण, तो जब तुम्हारे सहस्र मुंह बोलेंगे तो कहाँ समझ में आएगा। बोलत तो ही न संभार, कौन सा धनुष, किसकी बात करते हो, कोई संभाल करके नहीं बोलता है। बोलत तो ही न संभार, धनु ही समुद्र पुरार, धनु सकल संसार। हेलो, जय बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। शुभ काम में बाधाएं आती हैं तो आती ही हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है कि परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण मैंने तुमको पहचान लिया है, तू वही सहस्त्राबाहु शेषावतार लक्ष्मण है जिसके सहस्रों फन है। तू जब बोलता है तो बोलती समझ में नहीं आती है। रे न बालक काल बोलत तो समार, धनु संत प्रादम विदित सकल संसार। और सामाजिक दर्शन जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है तू जिस धनुष की बात करता है, किस धनुष की बात करता है, इस धनुष को तो पूरा संसार जानता है। तू जिस धनुष की बात करता है उसको कौन संसार में जानता है। धनु समुद्र पुराण त्रिपुरारी के धनुष को तू धनुष के समान बता रहा है, जिसको पूरा संसार जानता है, सकल संसार। तो इसलिए मैं इस पर हमको क्रोध है, क्योंकि तुमने भगवान शंकर के उस धनुष को तोड़ा है जिसको संसार जानता है। मैं उस तोड़ा नहीं, उस धनुष के टूटने पर मैं क्रोध कर रहा हूँ जिसको संसार जानता है। तू लक्ष्मण नहीं जानते हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। फिर लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया है। जब एक दूसरे को पहचान गए तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने कहा कि मैंने जो धनुष तोड़ी है तो मैंने ये थोड़ी देखा कि ये इसको कौन जानता है, इसको कौन नहीं जानता, इसको कौन जानता, मैं सब तोड़ता चला गया। एक हंसी में एक हंसते हुए लक्ष्मण ने कहा है, लखन ने कहा हंसे हमारे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा हंसते हुए, और वो हमें तो लगता सारे धनुष एक समान होते, इसलिए मैंने समानता की बात की है। का छति लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। राम ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, सारे समाज ने देखा है। ये जून धन था, सड़ा हुआ धन था, धनु था, सड़ा हुआ धनु टूट गया है। तो इससे क्या नुकसान हो गया है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा लाभ हो रहा था। का क्षति लाभ हो, कौन सी हानि हो गई है और कौन सा लाभ हो रहा था जब टूटा था। जून धनु तोरे, और ये हमने भी देखा है, देखा राम नयन के, राम ने भी देखा है, प्रिया ने भी देखा है। तो आगे कहा है कि छुअत टूट रघुपत ही न दोषो, मुनि बिनु काज करई कतरो। तो छूने से टूट गया है, इसमें किसी का कोई दोष ही नहीं। जो सड़ी चीज रखी हो अगर छू जाए तो टूट ही जाएगी। क्यों अनावश्यक क्रोध करते हो। प्रसन्न को और क्रोध आ गया, रे मैं बाल ब्रह्मचारी अत कोई, विश्व विदित क्षत्रिय बोले, कोई तो हमको नहीं जानता लक्ष्मण, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, पूरा विश्व जानता है मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुज बल भूम भूप बिनु कीन्ही, बोले बार मही देवन दीनी। मैंने ये भूमि ही भूपों के बिना कर दी, बाहुबल से सब जीत लिया, और जीतने के बाद मैंने देवताओं को दान कर दी। बोले बार मही देवन दीनी, सहस बाव भुज छेद निहार। सहस बाव, उसके पास सहस्त्रों हाथियों का बल था, उसकी मैंने भुजाओं को छेद डाला है। परसु विलोक मही तुम्हारे परसु,
राजा के लड़के इस पर्स को देखो, ये वही पर्सा है जिसने सहस्त्रबाहु जैसे सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छेदा है और मैंने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया है। ये वही फरसा है। हम पोती हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम हमको भी नहीं जानते हो। मातु पिता जन सोच बस करस महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मान इस कठिन परसु को देखो। लक्ष्मण ने फिर हंसते हुए बिहा से, हंसी बिहा से दोनों में अंतर है। जानबूझ करके परेशान करने के लिए, खिसियाने के लिए बिहस बोले। बिहस लखन बोले नदवानी हो मुनीस महाभट। बारे बारे परशुराम जी, इतने बड़े आप महाभट, इतने बड़े वीर योद्धा। बारे परशुराम जी बड़े शब्द मृत शब्द में बोला। मोहि दिखाओ ऐसे फरसा दिखा रहे हो, ऐसे फरसा दिखा रहे हो जैसे रुकने से पहाड़ उड़ जाएगा। इस छोटे से फरसे से हमारे जैसा पर्वत के समान वीर योद्धा रुकने से उड़ जाएगा। ऐसे फरसा दिखा रहे हो। परशुराम जी को और खिसियाया है और कहा, सुनो परशुराम जी, यहाँ कुमड़े की कोई बतिया नहीं है। कुमड़े की बतिया में कान होती है, अगर ये तर्जनी उंगली दिखा दो तो सूख जाती है, दूर से दिखा दो सूख जाती है। तो वो बताया लक्ष्मण जी ने कि मैं कुम्हार की बतिया नहीं हूँ, तर्जनी को देख करके मैं डर जाऊं। तुम्हारे कुठार को देख करके बार बार फंसा चमकाते हो ना, इसको देख करके मैंने कुछ बोल दिया है। उसे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने कहा भी है तो क्यों तुम्हारे फरसे को देख करके कहा है। यहाँ कुमड़पतिया को नाही, ये तर्जनीय देख मर जाही। देख कुठारो सरासन वाना, मैं कछु कहा सहते अभिमाना। तुम्हारे कुठार को देख करके, बाण को देख करके हमको कुछ कहना पड़ा, इसलिए मैंने कुछ कहा है। और बता दे भार्गव जी, ठाकुर सूत्र समुद्र जनेऊ विलोक की, अगर ये तुम्हारा जनेऊ न पहने होते, मैंने तुम्हें तो छोड़ रहा हूँ बार बार, तो जनेऊ के कारण छोड़ रहा हूँ। परशुराम जी को और गुस्सा बढ़ा दिया। लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हारा जनेऊ पहने हो ना। ठाकुर सूत्र समुद्र, रघु के सुत यानी रघु के बेटे परशुराम जी का संबोधन है। रघु सुत समुझ जनेऊ विलोकी, यो कछु कहाऊं सहाऊं ऋषभ। जो भी तुम कहते हो सारा गुस्सा में पी जाता हूँ केवल तुम्हारे जनेऊ को देख करके। ऐसा परशुराम जी को और तिल मिला दिया लक्ष्मण ने, और क्रोध दिला दिया, और बताया कि हमारे यहाँ सिद्धांत है, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे कोई का एक सिद्धांत है, सोर महेश्वर हरिजन अरुगाई। हम ना भक्त पर प्रहार करते हैं, न गाय पर प्रहार करते हैं, न गरीबों पर प्रहार करते हैं, न देवताओं पर प्रहार करते हैं। मैं किसी पर प्रहार नहीं करता हूँ। क्यों? हमारे कुल इन पर न सुराई। हम इनका सम्मान करते हैं, हम वीर योद्धा हैं। हम ऐसा नहीं करते जैसा आप करते हो। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। हम अगर इनको मारते हैं हमको पाप पड़ता है, और हम आपको मारेंगे तो भी हमें पाप पड़ेगा। और परशुराम जी को क्रोध आ गया। कुल समय बचन तुम्हारा, व्रत धरो धनुबाण कुठारा। कहा तुम्हारा तो वचन ही बड़ा कठोर है, जो तुम बोलते हो वही बड़ा कठोर है। धनुष बाण प्रसाद तो उसका कोई मतलब है नहीं है। इससे कठोर आपका वचन है। कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा,
व्यर्थ धरो धनुवाण कुठारे। धनवाण की आवश्यकता नहीं है, इससे तो वचन ही आप बड़ा कठोर है। जो विलोक अनचित कहूँ क्षमो महामुन धीर, सुन सरोज भगवंश मन बोधे विराट गंभीर। कहा कि हमने जो भी अनुचित कह दिया है आप उसका क्षमा करें। और क्रोध आया, थोड़ा शांत हुए। कहा है लक्ष्मण, विश्वामित्र से कहा है कि कौशिक सुनो मंद यह बालक। विश्वामित्र से कहा है ये बालक मंद बुद्धि का है, इसको समझाइए। विश्वामित्र अपने चेले को समझाइए, ये मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल भालक, ये काल के बस में है और इसको हमारी बात बताइए। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अद्भुत असंकु। ये भानुवंश में राकेश चंद्रमा के समान कलंकित है, ये तुम्हारे कुल में चंद्रमा के समान कलंकित है। और ये इसको कोई शंका नहीं है, निपटना चाहता है, निरंकुश है। विश्वामित्र को बताया कि इसे समझा दो। काल कवल हुई है क्षण माही, कहो पुकार घोर मोहि नाही। हमको दोष मत देना, चिल्ला चिल्ला कर करता है, ये काल का बस ग्रास हो जाएगा, क्षण मात्र लगेगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। तुम हट कहू, विश्वामित्र कहा कि तुम हट कहू, तो इसे रोको। जो चाहो उबारा, जो लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो उसमें से समझाइए। कहीं प्रताप बल रोष, हमारे प्रताप को बताइए, हमारे बल को बताइए, हमारे क्रोध को बताइए। लक्ष्मण को समझाइए, इसका समझ नहीं आ रहा है। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी ने और क्रोध दिलाया। कहा परशुराम जी, आपके सुजस को कौन नहीं जानता है। लखन कहो सुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरनया पारा। तुम्हारी प्रशंसा जितनी की जाए कम है, तुमको कौन नहीं जानता है। अपने मुंह तुम्हें आपन करनी, बार अनेक भांत बहु बरनी। अपने मुंह से तुम जाने कितनी बार अपनी प्रशंसा कर चुके हो। मैं ऐसा वीर हूँ, मैं ऐसा वीर हूँ, मैंने सहस्त्राभाव मारा, मैंने क्षत्रियों का द्रोही हूँ, मैंने भुजबल के बल से पृथ्वी को जीता, दान कर दिया। अपने मुंह से तो बोलते, कौन कोई कह रहा है कि तुम ऐसे वीर हो। ना हमारे गुरु जी विश्वामित्र कह रहे हैं, ना समाज का कोई व्यक्ति कह रहा है तुम इतने बड़े वीर हो। अपने मुंह से तुम अपनी प्रशंसा करते हो, इतने बड़े तुम वीर हो। ऐसे परशुराम जी को और क्रोध दिलाया हमारे लक्ष्मण जी ने। नहीं संतोष तपुन कछु कहाऊ, जन लोक दुस्सहाऊ। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, कार्य देख न पावो शोभा। मैं बहुत संतोष कर रहा हूँ आपके क्रोध को देख करके, मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। आप वीर हैं, ब्रह्मचारी हैं, वेशभूषा ब्राह्मण का है, ब्रह्मचारी का है, और शोभा नहीं देता कि हम आपको गालियां दें। इसलिए इस तरीके से बार बार व्याख्यान मत करिए। सूर समर करनी करही, जो वीर होते हैं वो कार्य करते हैं, वो वीरता नहीं बखानते कि मैं ऐसा वीर हूँ, मैं ऐसा वीर हूँ, तुम शांत हो जाओ, मैं ऐसा कर दूंगा। वो वीरता के बखान नहीं करते हैं। सूर समर करनी करही, कहने जना वही आप विद्यमान पाए कायर कथई। कायर लोग बार बार कायरता का बखान करते हैं, लेकिन वीर लोग कभी कायरता का बखान नहीं करते हैं। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप विद्यमान रन पाए कायर कथई। तुम बड़े कायर हो जो इस तरीके से गलत प्रलाप करते हो। तुम तो कालो हाँक जन लावा, बार बार मुहि लाग बुलावा। लखन के वचन कठोरा,
कर सुधार धरु कर हो रहा। लक्ष्मण ने कहा तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे तुम काल को लेकर के आए हो, सब तुम खाई डालोगे सबको। ऐसे लक्ष्मण के प्रश्न सुनकर के और क्रोध आया परशुराम जी को, और कुठार की तरफ दिखाते हुए परशुराम जी ने कहा अब जन देहि दोष महिलो को कटुवादी बालक बद जोग। अब हमको कोई दोष मत देना, ये बालक वध करने योग्य है। बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अब ये मरनिहार भा साचा। बालक समझ कर उसको बहुत बार बचाया है, लेकिन अब सच में मरने के योग्य हो गया है, मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमीय अपराध। विश्वामित्र खड़े हो गए, कहने लगे अपराध को क्षमा कर दो। कौशिक कहा क्षमीय अपराध, बाल दोष गुण नहीं साधु। विश्वामित्र जी ने कहा परशुराम जी बालक है, इसके अपराधों को क्षमा कर दो। बड़े लोग बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काठ उठार कठोरे, बुरहि बुरन होते श्रम थोड़े। कहा कौशिक तुम्हारी वजह से मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ, आज मैं इसका शेष काट करके अपने गुरु से उड़ हो जाता। इनका गुरु बाकी है। मात है पिता है उर्ण भय नीके, गुरु रहा सोच बड़ा नीके। गुरु इनका बकाया है। कहा परशुराम जी ने आज मैं गुरु के ऋण से पूर्ण हो जाता, इसका मैं शीश काट देता, कौशिक तुम्हारी कारण में इसको छोड़ देता। एक बार मणि लेने के लिए मैया पार्वती ने कहा परशुराम जी से, परशुराम जी उठाया फंसा मणि लेने के लिए। शेषावतार लक्ष्मण के पास आए, शेष नाग दौड़ा और पानी में घुस गया। मणि परशुराम जी नहीं ले पाए, बहुत समय तक खड़े रहे, इंतजार करते रहे, बहुत ललकारा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, युद्ध करो। यदि मैं जीत जाऊं तो मणि ले जाऊंगा, हार जाऊंगा तो मणि छोड़ दूंगा। लेकिन शेष बाहर नहीं निकला। परशुराम जी वापस गए, माता को बताया कि ये गुरु आज्ञा मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ, जब कभी समय मिला तो मैं जरूर पूरा करूंगा। आज वो अवसर आ गया था, शेषावतार लक्ष्मण मेरे सामने है, मणि से मैं ले लूं, गुरु से उड़ हो जाऊं। इसलिए भगवान श्री परशुराम जी ने कहा कि मैं कौशिक तुम्हारे कारण इसको छोड़े दे रहा हूँ, नहीं तुम इसे काट देता। और उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, बुरहि बुरन होते श्रम थोड़े। अब हमें दौड़ाना भी नहीं था, इसको भागना भी नहीं था, सीधा सीधा मेरे सामने खड़ा है, मैं सीधा फंसा काट के मैं गुरु से पूर्ण हो जाता। श्री कौशिक तुम्हारे कारण मैं छोड़ देता हूँ। समय अपनी गति पर पहुंच चुका है। भगवान का दोबारा नाम प्रार्थना और यही सत्संग का विश्राम, ये वास्तविक राम कथा यूट्यूब में हर समय आपको देखने को मिलेगी। आप देखें और ये सौभाग्यशाली हैं, हम सब सत्संग में सम्मिलित होते हैं। ऐसी छोटी कृपा बनी रहे। प्रियानंद भगवान।